अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है, मींस कि किसी भी कॉइल में हम फ्लक्स को चेंज करके उस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस करवा देते हैं, और अगर वो सर्किट क्लोज्ड हो तो उसमें से जो है करंट जो है वो ड्रॉ हो जाता है। अब हम लेट सपोज जो हमने करंट ईएमएफ इंड्यूस किया है इस कॉइल के अंदर, वो 6 वोल्ट था, 12 वोल्ट था। अब हम उसको इंक्रीज करके 6 वोल्ट से लेट सपोज 12 वोल्ट ले जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, वो जो जिसका मैग्नीट्यूड 6 वोल्ट है वो इंक्रीज होके 12 वोल्ट पर चले जाए। तो यही फिनोमिना जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक ही कॉइल में ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट है माइकल फैराडे की, हम इस डायग्राम को फिगर से समझते हैं, उससे पहले हम जरा इनके पॉइंट पढ़ लें कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम से डिस्कस कर लेंगे कि ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है उस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ। अब ये कैसे, लेट सपोज हम जानते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट जो है ये साउथ टू नॉर्थ होती है। सही है। अब हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर जाते हैं। अब ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है, तो ये इसका एक एरिया वेक्टर है। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, हम इसको कॉइल के करीब लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम इस कॉइल के इसके करीब लेके जाते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस एरिया वेक्टर के साथ जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। अब किसी भी सरफेस से जब फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, उनका डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे ये मैग्नेट करीब जा रहा है तो जो फील्ड लाइंस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मींस कि फ्लक्स जो है अब इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको मैग्नेट को करीब लेते जाते जाएंगे तो ये फील्ड लाइंस जो है इस कॉइल के अंदर से इंक्रीज करती जाएंगी। तो इनके इंक्रीज करने से जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा। तो अब ये फ्लक्स जैसे चेंज होगा इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, वोल्टेज के लिए हम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब करंट इंड्यूस नहीं हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो वो जो इंड्यूस करंट है वो ड्रॉ कर जाएगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो क्यों ड्रॉ करेगा, तो वो सिर्फ ईएमएफ है। अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट बन जाएगा और करंट इसके अंदर से ड्रॉ कर जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेट सपोज जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो 6 वोल्ट है। अब हम उस 6 वोल्ट को 12 वोल्ट पर ले जाना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे क्या करें, तो हमने ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इसको इंक्रीज करना है। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस मैग्नेट को इसके इस कॉइल के अंदर जो हम लेके जा रहे हैं और बाहर ला रहे हैं, इसको हम तेज तेज करना शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। मीन्स कि हम जो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स है ना, हम इसको करीब लेके गए, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस मैग्नेट को इसके अंदर ही ले जाएं तो फ्लक्स इंक्रीज करता रहेगा, वापस लाएंगे तो डिक्रीज करेगा। हमारा मकसद ही फ्लक्स को चेंज करना मकसद होता है, सिर्फ बढ़ाना या कम करना नहीं। तो जब हम अगर तेजी से इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से बाहर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ईएमएफ जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इन्होंने ये बात लिखी है, माइकल फैराडे ने स्टेट किया कि जो ईएमएफ है, जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और दूसरी बात, ये नंबर ऑफ टर्न जो है कॉइल के अंदर और जो ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव होती है, हम इसी को फैराडे कहते हैं कि ईएमएफ एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब ये माइनस साइन, ये नेगेटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली नेगेटिव साइन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस करंट है उसकी क्या डायरेक्शन होती है, तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन यूज किया गया है। और ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि एसी करंट है, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है इस कॉइल के अंदर वो एक अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, जिसकी वजह से हम इसने यहाँ पर हमने ये नेगेटिव साइन को यूज किया। अब ये बात देखते हैं, ये मैग्नेट है, हम इसको कॉइल के करीब लेके जाते हैं, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स के जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो जो ईएमएफ है वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से जो ये करंट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अब इस लेट सपोज हम इस मैग्नेट को क्लोज लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करते 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 हम इसने पूरा हम इसको अंदर तक ले गए। अब जैसे हम इसको वापस ला रहे हैं तो ये जो है ईएमएफ वो डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट डिक्रीज होता है।
हम इसको वापस बाहर लिया है, अब हम इसको जैसे और नीचे ला रहे हैं, ये नेगेटिव नीचे साइकिल पे जा रहा है, और फिर जब वापस हम इसको क्लोज लेके जाएंगे तो ये अपवर्ड आ जाएगा। तो ये एक पूरी क्या कहता है एक वेव कंप्लीट हो गई है, और ये अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की नेचर होती है। नेगेटिव साइन यहाँ पर हमने यूज इसलिए किया है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है इस कॉइल के अंदर, इस मैग्नेट को फ्लक्स को चेंज करने की वजह से जो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, वो एक एसी करंट है। तो ये नेगेटिव साइन उस एसी करंट को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यूज किया गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि अगर हम किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ये बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है, बट वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इस कॉइल के अंदर, उसके मैग्नीट्यूड को हम कम और ज्यादा किस तरीके से कर सकते हैं, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बताया था। लेट्स सपोज जब हमने कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके गए, इस कॉइल के अंदर हमने फ्लक्स को इंड्यूस करा दी, फ्लक्स को चेंज करा के ईएमएफ इंड्यूस करा दिया। अब वो ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट है। अब हम उसको कम ज्यादा करना चाह रहे हैं तो हमारी मर्जी है। तो अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम कम कर दें, और अगर हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, बढ़ा दें। तो जो बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जिसकी वजह से ज्यादा करंट जो है, इंड्यूस करंट जो है इसमें से ड्रॉ होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमें फिनोमेना बिल्कुल पता है। फैराडे भाई ने जो हमें मेन बात बताई कि सिंपल जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर, या करंट जो इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट नंबर ऑफ टर्न्स के, जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था फैराडे लॉ का, और ये मैथमेटिकली इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसके अंदर जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, डेल्टा फाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिटेल में, कि जो जिस तरीके से हम इस कॉइल को करीब लेके, इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जाते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो जो करंट इसमें ड्रॉ होगा उसकी क्या डायरेक्शन होती है, वो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।